नमस्कार। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार हमलावर हो जाती है। उनकी एक एक कदम में खामियां निकालने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी की यात्रा पर तीखे तीखे कमेंट किए जाते हैं और यह भी संकेत दिया जाता है कि राहुल गांधी की विदेशी यात्रा में किस तरह उन्हें महसूस होता है। पर यह भी सत्य है कि जब राहुल गांधी कभी विदेशों में जाते हो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ता है और जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी करवाते हैं। हालांकि राहुल गांधी की यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, जिससे बीजेपी के लोगों को मसाला मिल जाता है, लेकिन यही बात जब नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो विपक्ष के लोगों को भी मसाला मिल जाता है। राहुल गांधी ने टेक्सास अमेरिका में 9 सितंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 2 बजे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी अपनी पूर्ववर्ती यात्राओं की तरह यहां पर भी बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमलावर हो रहे थे। राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी ने भारत के संविधान पर हमला किया है। राहुल गांधी का यह भी कहना था कि बीजेपी का डर अब पूरी तरह से हिंदुस्तान के लोगों से समाप्त हो गया है। यह भारत के लोगों की उपलब्धि है कि उन्होंने बताया कि हम भारत के संविधान पर किसी भी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। जाहिर है इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी को कड़वी तो लगी होंगी। राहुल गांधी के भाषण के पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के भाषण में कहा, राहुल गांधी का परिचय कुछ इस तरह से करा है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है। राहुल गांधी का भारत में एक मजबूत विपक्ष नेता के रूप में उभरना और उनकी विदेश यात्राओं के दौरान दी जाने वाली सार्वजनिक भाषणों की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बनती जा रही है। जब भी राहुल गांधी विदेश में भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करते हैं या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की समस्याओं पर बात करते हैं, वे एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के रूप में उभरते हैं। उनके भाषण अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाए रहते हैं, जिससे उनका राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता रहता है और यही भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता है। जब भाजपा विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को लेकर बेहद संवेदनशील है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की ताकत और विकास की कहानी सामने रखने के चक्कर में अपने देश की कई बार बुराई कर दी। ऐसे में राहुल गांधी को विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र, मानवाधिकार की और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलना पता नहीं क्यों आसाज करता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाके हमारे देश की बुराई करते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ और जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, तो ऐसे में जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर हमारे देश के वो मुद्दे उठाते हैं जो आज के समय में जरूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग जाता है। क्या जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर जनता में दिन ब दिन उभरती जा रही, उस हिसाब से भारत के लोग नरेंद्र मोदी के विकल्प की जगह राहुल गांधी को चुनना पसंद करेंगे या राहुल गांधी आने वाले समय में पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार साबित होंगे। इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।